बंदी छोड़ सतगुरु कबीर रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब, सभी भाई बहनों को सत साहेब। मैं ललित दास, जनकपुर नेपाल वाला, हाल में दुबई में, और ख़ास कर मैं जो नेपाल का भगत भाई बहन समाज है उसके लिए मैं कुछ दो शब्द रखना चाहता हूँ, जो कि पिछले करीब 7-7.5 साल से भगत समाज को गुमराह करके रखा हुआ है। तो नेपाल के जितने भी भगत भाई बहन समाज हैं, नेपाल, इंडिया व अन्य देश में रहे हुए जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी का जो अनुयायी हैं, जो गुरु धारण कर चुके हैं। हालांकि संत रामपाल जी महाराज का दो विभाग में बांटा हुआ है, एक जो मैनेजमेंट है और एक सत्सेवक है। जो मैनेजमेंट है वो गुरु जी का ज्ञान आधार से नहीं चलता है और अपना मनमानी करता है। इसी प्रकार विश्व भरी में, विश्व की सभी देशों में तकरीबन 500 से ज़्यादा नामदान केंद्र मैनेजमेंट खुलवा रखा है। इसमें से नेपाल में भी जो मैनेजमेंट है, जो गुरु का ज्ञान विरुद्ध चलकर नेपाल में भी ये अपना नामदान केंद्र खुलवा रखे हैं, और ख़ास कर उस एरिया में खुलवा रखे हैं कि जिस एरिया में भगत समाज भी ज़्यादा है और भगत समाज भी ज्ञान का आधार बनाकर नहीं चलता है। और एक जो है सत्सेवक, जो परमात्मा का अपना वचन पर चलने वाले, परमात्मा द्वारा दिए गए सत्संग रूपी आदेश को मानने वाले, और जब तक इस सृष्टि में जो सत्सेवक भाई बहन का अपना अस्तित्व, अपना जो देह, जो पिंड जो उसको प्रदान किए गए हैं मालिक द्वारा, उस पिंड में रहकर अपना परमात्मा का गुणगान करेंगे, अपना वचन को गुरु जी द्वारा दिए गए वचन पर चलेंगे, ऐसा आत्मा से संकल्प किए हुए हैं। तो इसी तकरीबन 7.5 साल के दरमियान में जो स्वयं परमात्मा चलकर आते हैं सृष्टि पर। हालांकि ये बात जगत समाज जो है, जो जगत है, उसको तो ये चीज़ का भय नहीं हो सकता, इसका विश्वास नहीं हो सकता है। परंतु जो हमारे भाई बहन हैं, जो सत्संग और जो गुरु जी का नाम दीक्षा ले रखे हैं और जो सत्संग सुन रहे हैं, वो सभी अपना अपना स्तर से, अपना अपना बुद्धि से और सत्संग का आधार मिलाकर आप सोच समझ सकते हैं। हालांकि जितने भी अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज का, उस सभी से दास विनती करूँगा कि आप निष्पक्ष होकर जो भी सत्सेवक द्वारा वीडियो डाला जा रहा है उसको देखें, सोचें और समझें कि इसमें क्या गलत और क्या सही है। क्योंकि जब तक आप निष्पक्ष होकर नहीं देखेंगे तब तक आप नहीं जान पाओगे कि क्या गलत और क्या सही है। इसी प्रकार आप मैं नेपाल के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसी प्रकार जो नेपाल में जो सतलोक आश्रम महेंद्र नगर, देखिए ज़रा ध्यान कर सुनिएगा। नेपाल का जनकपुर से दक्षिण साइड में, और हाईवे राजमार्ग जो होता है उससे, देखिए थोड़ा गलत हो गया, नेपाल का जनकपुर जो है उससे उत्तर साइड में, और हाईवे मार्ग जो है, राजमार्ग जो है, उससे दक्षिण साइड का बीच में एक महेंद्र नगर पड़ता है। उसकी एक साइड में जो तकरीबन 5 बीघा या तकरीबन 6 बीघा का 5 बीघा या 6 बीघा या कितना है वो तो मालूम नहीं दास का, लेकिन उसमें एक सतलोक आश्रम का निर्माण किया जा रहा है, जो कि गुरु जी का आदेश नहीं है। हालांकि ये दास नेपाल का जो कबीर उपासक नाम का संस्था है उससे भी बात किया। उसके बाद जनकपुर का राम कृपाल दास है, उससे भी बात किया। तो राम कृपाल दास ने बोला कि मतलब हम लोग जाते हैं आते हैं, ये सब फर्जी है, ये पैसा कमाने के लिए ये लोग बनवा रहे हैं,
क्योंकि जगत को तो मालूम नहीं है और भगत को मालूम होने के बावजूद भी भगत उसके पीछे पीछे अपना गुरु मर्यादा तोड़कर अपना चल रहे हैं। हालांकि इस बात से हम सब सेवक भाई बहनों को समझना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। जो केसर मैनानी है नेपाल का, जो एक बार अपन टीवी चैनल पर आकर वो इंटरव्यू भी दिया था, जो दशहरे का समय में, तो मैं जितने भी नेपाल का संत रामपाल जी महाराज का जो जितने भी मानने वाले हैं, कमती में गुरु मानने वाले जो हैं, वो एक बार तो निष्पक्ष होकर तो देखें कि सत्सेवक क्या कह रहे हैं। जो कि देखिए ये धर्म युद्ध चल रहा है और धर्म युद्ध में जो वही टिक पाएगा जो गुरु का वचन पर टिकेगा। हालांकि ये दास का किसी का ऊपर कोई राग दोष और भेदभाव नहीं है, जो असलियत है वही बता रहा हूँ। हालांकि आप लोगों को असलियत का जानकारी हो या ना हो वो तो आप लोग स्वयं जानेंगे, परंतु जो जनकपुर का रहने वाले हैं, हालांकि नेपाल में 28 नामदान केंद्र है, 28 नामदान केंद्र है, प्रत्येक जिला में अलग अलग स्थान पर रखा हुआ है। तो ये सब कहीं ना कहीं पैसा का चाल खेल है। तो मैं जितने भी नेपाल का जितने भी मेरे भाई बहन हैं, मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप तो सत्य मार्ग पे आ चुके हैं। क्योंकि मिथिलांचल क्षेत्र जो बोला जाता है कि राजा जनक का जो आप लोग कितने बार संत रामपाल जी भगवान का मुख कमल से सुने होंगे कि राजा जनक कितने दयालु थे, कितने सारा जो कथा है वो आप लोग सुने होंगे। फिर भी वहाँ पर आकर ये जो काल भगवान द्वारा रचे गए, काल भगवान द्वारा ये रचे गए जो ये मैनेजमेंट है, उसके पीछे पड़कर हम लोग क्या मतलब गुरु को अपना मुख दिखाने का मुंह दिखाने के लायक हैं। क्यों हम लोग गुरु के वचन पर नहीं चल पा रहे हैं। तो भाई और बहनों, दास यही कहेगा कि आप इस तरीके से फंस चुके हैं। देखिए संत रामपाल जी भगवान जो है वो जितने भी हिंदू धर्म का वेद, ऋग्वेद, सामवेद जो जितने भी लिखे हुए ग्रंथ हैं वो सब में प्रमाणित करके बताए हुए हैं, सारा प्रमाणित है। ये कोई कहेगा कि नहीं अपना घर से एक भी नहीं है, परंतु वो परमात्मा है, ये चीज़ का साबित करता है। वेद भी साबित करता है और सत्संग भी साबित करता है, और जो हमारा आधार है वो भी साबित करता है कि वो परमात्मा है। परंतु ये जाना सबसे बड़ी बात है। परमात्मा को पहचान जाना, वो पिछले जन्म का जो कोई अपना पुण्य भाग होगा उसी वही पर जान पाएंगे, नहीं तो नहीं कोई जान पाएगा। इसीलिए जितने भी नेपाल अन्य देश में रहे हुए हमारे भाई बहन हैं, आप जागो। और ये अब बहुत कमती समय रह गया है, हालांकि ये दास परमात्मा का दिए हुए जो भी ज्ञान है उस हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ, कि आप लोगों को सचेत कर रहा हूँ कि अभी भी समय है, अभी भी आप लोग सत्मार्ग पर आ जाइए और एक दूसरे को कहे हुए में ना माने, ना जाने, ना चलिए और सत्संग का आधार बनाइए। और नेपाल के जितने भी जगत हो या भगत हो, जगत को तो नमस्कार है और भगत का सत साहेब कि आप लोग भी जो डेली जो जगत से है, तो आप लोग भी प्रत्येक दिन नेपाल चैनल पे सत्संग आता है, अपन टीवी चैनल पे सत्संग आता है, सागर माता टीवी चैनल पे सत्संग आता है नेपाल से। तो आप लोग देखें और समझें और विचार करें कि ये क्या कह रहा है, फिर अपना जीवन का उद्देश्य जो है वो आपको था होगा। और जो परमात्मा से जुड़ चुके हैं वो आप एक बार शंखा समाधान विद पवन दास का एक बार वीडियो देखें और समझें कि ये क्या कह रहा है। जो जगत से है वो परमात्मा का सत्संग देखे, जो भगत से है वो शंखा समाधान विद पवन दास व सत्सेवक का कोई भी वीडियो देखे, क्योंकि ये दोनों को समझना अलग अलग बात है। इसलिए आप सभी से यही विनती कर रहा हूँ कि जो भगत हैं वो शंखा समाधान अर्थात सत्सेवक द्वारा भेजे गए जितने भी वीडियो है वो देखें, जो जगत से हैं वो परमात्मा द्वारा किए गए सत्संग जितने
सत्संग यूट्यूब और टीवी चैनल पे और अन्य जहाँ से भी आप लोगों को प्राप्त होते हैं वहाँ से आप देख सकते हैं जो जगत से है। हालांकि दास को इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा और यही विनती करूँगा जाते जाते कि इस संसार में जब जब धर्म का अहिंसा होते हैं, जब जब धर्म का ऊपर संकट आते हैं तो स्वयं परमात्मा प्रकट होते हैं। अर्थात इस धर्म युग में स्वयं परमात्मा आए हुए हैं। ये कोई भविष्यवाणी भी अर्थात भविष्यवाणी तो लागू हो चुके हैं और इसको जानना और पहचानना कोई बालक का खेल नहीं है। आप जो समाज का सत्य निर्माण करना चाहते हैं उसको और समाज को सही सदुपयोग से चलकर और सही सत्य मार्ग पर लाना और सिखाना ये कोई आमतौर की बात नहीं है। तो सभी से दास यही विनती करूँगा कि ये जो परमार्थ का काम है, जो ये परमात्मा द्वारा किए जा रहे काम है, इसमें सभी अपने अपने आत्म कल्याण के लिए और आने वाले भविष्य में जो भी संकट का आपदाएं है उससे निवारण होने के लिए और जन्म मरण का रोग से छूटने के लिए परमात्मा का गुणगान करें और अपना सही सतयुग का जो निर्माण होने जा रहा है उसमें अपना अमूल्य जो जीवन है उसका अपना प्रदान करें। अर्थात जो आने वाला कुछ ही दिन के बाद में सतयुग में जो प्रवेश करने जा रहे हैं उस सतयुग का शुभ आराम करें। अपना अमूल्य जीवन का अमूल्य जो दे पाए हुए हैं उससे हम लोग प्रदान करें। बस यही है लास्ट आखिरी। और सभी भाई बहन को सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। मैं ललितास जनकपुर नेपाल वाला हाल में से। अर्थात इसमें जो भी शब्द कहे गए हैं उसमें अगर कोई भी भाई बहन का हमारे बात से अगर कोई ठेस लगे तो दास उसे अक्षमा चाहेंगे और परमात्मा से भी अक्षमा चाहेंगे कि परमात्मा इस दूसरे को अक्षमा करना। बंदी छोड़ सतगुरु कबीर रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब।